जम्मू कश्मीर पार्टी नहीं क्लेम कर सकती और बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में जम्मू कश्मीर में इमर्ज होना यह अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी स्टोरी है। मुझे लगता है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। इस वक्त जो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, रुझानों में कांग्रेस 46 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, बीजेपी 18 सीटों पर, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है। 90 में से 70 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं। बीजेपी इकलौते अपने दम पर 25 सीटें और एनसी और कांग्रेस का गठबंधन 31 सीटों पर, पीडीपी 4 सीटों पर और अन्य के खाते में 10 सीटें। और कांग्रेस को अपने बूते पे बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा आपको भी नंबर्स में दिखाई दे रहा है। और ये नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 46 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए बड़े सालों बाद आया है। 10 सालों बाद ऐसा आंकड़ा कांग्रेस के पास आया है। क्या वाकई अगर यही जो रुझान है, ये ट्रेंड जो है, ये रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो ये बहुत बड़ी छलांग होगी कांग्रेस के लिए। और 10 साल के बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी हरियाणा के अंदर। लेकिन बीजेपी हरियाणा की पार्टी नहीं मानी जाती थी, लेकिन उसने सरकार बनाई वहां पर, ये बड़ी बात थी। और लेकिन अभी भी ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, फिर कह रहे हैं ये रुझान पल पल बदल रहे हैं। शांतनु गुप्ता, देखिए अमीश, जो अन्य है जम्मू कश्मीर में, मेरा उस पर फोकस रहेगा। और बीजेपी किस किस के साथ बिजनेस कर सकती है, उसने पीडीपी के साथ सरकार बनाई है और ये अन्य के साथ अगर आप जोड़ के देखें तो बीजेपी सरकार बनाती हुई भी दिखेगी। और वो 5 एमएलए ध्यान में रखिए, पोस्टल ट्रेंड बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं होते देखे। हमने बिहार में देखा था 2015 में पोस्टल ट्रेंड बिल्कुल पलट गए थे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड, हाँ बस एक सेकंड, ये जो 10 अन्य है इसमें बहुत से होंगे जिसको जमात इस्लामी ने फेवर किया होगा या उसे फुल तौर पर सपोर्ट किया होगा। क्या बीजेपी किसके टिकट पे? देखिए फेवर किसने किसको करा वो अलग बात है, किस टिकट पे, किस सिंबल पे कौन लड़ा और कौन सरकार बना सकता है। अच्छा, शांतनु भाई बीजेपी को अच्छा जानते हैं और वो कह रहे हैं अगर अन के साथ बिजनेस कर सकते हैं, यानी बीजेपी आज नेशनल टीवी पे कह रही है कि राशिद इंजीनियर जिसमें देशद्रोह का आरोप लगाया यूएपी पे, हफीज सईद के साथ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। बीजेपी आज अपना राष्ट्रवाद छोड़ते रशीद इंजीनियर के साथ चुनाव लड़ सकती है। तो जब तहसीन कहता था, हमें नहीं पता रशीद इंजीनियर को कितनी सीट आई, हमें ये नहीं पता देश के नंबर 1 चैनल पे शांतनु भाई ने, ये अन्य कहां से हैं। अगर इसका हम खाका देख पाए तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी अकेले 370 हटाने के बाद सबसे बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर में बन रही है। मेरे ख्याल से टॉप हेडिंग ये है और इंटरनेशनल इशू है ये कि जम्मू कश्मीर जैसी जगह में इतना बढ़िया चुनाव होता है। हैट्स ऑफ टू। देखिए हमने, हमारे एग्जिट पोल के स्टॉक तो डाउन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के स्टॉक अप है इस समय। शहजाद पुनावाला कुछ कह रहे हैं। तहसीन एक सेकंड रोक रही है और उससे पहले शहजाद प्लीज 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ रूबिका जी, वैसे तो कल न्यूज चैनल्स पर यह खबर आई थी कि कांग्रेस पार्टी राशिद इंजीनियर से मिल रही थी और तहसीन पूनावाला अगर एक विश्लेषक के रूप में आते तो उनको पूरी तरह से इन्फॉर्म होना चाहिए। कहीं ऐसे इंडिपेंडेंट, लाइक माइंडेड, जो नेशनलिज्म को आगे रखने वाले कैंडिडेट्स को बीजेपी ने कश्मीर में ऑलरेडी सपोर्ट किया है। उन्हीं के साथ हम सरकार बनाएंगे क्योंकि हम सिर्फ केवल 19 सीट्स लड़े। लड्डू बांटे जा रहे हैं गिनती के 33 मिनट बाद, शायद ये अरसे बाद ऐसा हम देख रहे हैं। और मुझे नहीं ध्यान में आता कि गिनती के 33 मिनट में लड्डू किसी पॉलिटिकल पार्टी में बटे हो। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ हैं। अभिज्ञान प्रकाश, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ये लग रहा है कि ये तो श्योर शॉट है, अब इसके बाद रुझान नहीं बदलेंगे? हाँ, बड़ा मजा आता है तजुर्बे के हिसाब से अमीश, लड्डू बांटने। हमेशा बड़े अजीब अजीब दिखने वाले लोग लड्डू बांटते हैं, कभी गुड लुकिंग लोगों को नहीं देखा मैंने लड्डू बांटते हुए। अभी फिर एक चुनावी डांस होगा। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, अभिज्ञान। तो अभी एक चुनावी डांस होगा तो कांग्रेस वाले तो वहां मान ही रहे हैं कि जीत गए हैं 10 साल बाद चुनाव। डांस वाले इसके रशीद इंजीनियर के फ्रेंड थे ना। हाँ अमीश भाई जी, पता नहीं रशीद इंजीनियर के कौन-कौन से दोस्त हैं भारत के अंदर, लेकिन वो श्योर शॉट हमारे दोस्त नहीं है क्योंकि वो भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो बेशक लोकसभा चुनाव जीते हो या आवाम का फैसला हो सकता है, लेकिन वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं। हालांकि उसी लोकतंत्र ने उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, तो श्योरली नॉट आवर फ्रेंड। लेकिन फिर भी अभिज्ञान प्रकाश, आप बात कह रहे थे। हाँ, गंभीर बात इसमें ये है, बड़ी जलेबी आना शुरू हो गई है। लड्डू, चूंकि मैं सुन रहा था आप लोगों को लड्डू और जलेबियों की चर्चा करते हुए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। गंभीर बात यह है कि बड़ा ट्रांजिशन है हरियाणा में। मैंने 10 साल पहले वो चुनाव देखा था और बीजेपी के
संगठन का चमत्कार था कि वो उस पार्टी को, जो उसका ट्रेडिशनल बेस वहाँ नहीं था, उसको पावर में लेके आई। खट्टर साहब मोदी के मित्र होने के लिए रिवॉर्डेड हुए, मुख्यमंत्री बने। वहाँ के कोई कभी स्थानीय लोकप्रिय नेता नहीं थे। हुडा के साथ साफ साफ कहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस आला कमान ने लगातार नाइंसाफ़ी की, फिर भी हुडा फाइट करते रहे। छोटी सी कांग्रेस है वहाँ पर, लेकिन भयानक फैक्शनलिज्म है कांग्रेस के अंदर हरियाणा में। तो इसलिए देखना होगा कि आला कमान जो है अपनी मैच्योरिटी अपने सर पे रखे, वहां पर कोई सिद्धू ना पैदा कर दे। आप जो बात कह रहे हैं, परसेप्शन ये है कि कुमारी सैलजा के साथ जो है, सिंह हुडा का है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अभिज्ञान में रोक रही हूँ आपको, अभिज्ञान रोक रही हूँ आपको। एक बार बता दूं मैं, हरियाणा से जो खबरें आ रही है, बड़ौदा से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। रुझानों में बता रही हूँ 8:36 हो रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म नहीं हुई है, ईवीएम अभी खुलना बाकी है, मेनी राउंड्स ऑफ काउंटिंग अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त रुझान ये बता रहे हैं कि कांग्रेस 46 सीटें रुझानों में पाती हुई हरियाणा में मेजॉरिटी पा चुकी है। दूसरी तरफ आप नजर डालिए जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की तरफ। वहां देखिए पीडीपी और कांग्रेस 31 है, बीजेपी 26 है। अब तक 90 में से 71 सीटों के रुझान आ चुके हैं। और यहां अभी रुझानों में 8:30 बजे ही ढोल नगाड़े कांग्रेस के दफ्तर में बजना, बड़ी बड़ी जलेबियां बटना शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, पुंडरी से कांग्रेस आगे चल रही है। पुंडरी जो है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर जाटों का भी वर्चस्व है, वहां ब्राह्मणों का भी वर्चस्व है। उस सीट पर भी कांग्रेस आगे चल रही है। पुंडरी एक इंपॉर्टेंट सीट है। दूसरी तरफ अभी 70 में से 71 सीटों के रुझान आए हैं। 19 में बीजेपी, कांग्रेस 46 पर। रुझानों में कांग्रेस को भारी बढ़त आती हुई दिख रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम देख पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, इस अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है तो इसमें एक बड़ा रिलीफ होगा रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी, कि बार बार उन पर इस चुनाव में बहुत अटैक हुआ है। लेकिन अब कांग्रेस, अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है, हर्षवर्धन त्रिपाठी और शांतनु गुप्ता, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगा। अगर कांग्रेस 50 से ऊपर अब हो गई है, कांग्रेस 51 पर है कांग्रेस, ये बहुत बड़ा मैंडेट है। अगर ये रुझान ही रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा मैंडेट हो जाता है। और क्या इस मैंडेट के साथ राहुल गांधी को अब वॉक द टॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार दलित और महादलित की बात करते थे। क्या दलित सीएम देगी कांग्रेस पार्टी? और क्या अगर दलित सीएम नहीं देती तो क्या वो महाराष्ट्र में भारी पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? यह बड़ी बात होगी। अब गेंद राहुल गांधी के पाले में है। क्या राहुल गांधी यहां पर वॉक द टॉक करते हैं? वो जो बोलते थे वो कर दिखाएंगे क्या इस चुनाव के बाद? वो देखने की बात होगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये राहुल गांधी का बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर वो इस टेस्ट को पास कर पाते हैं तो उनके लिए आगे की राजनीति आसान होगी, नहीं तो फिर बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए, यहाँ निश्चित तौर पर जो भी विज्ञान ने भी कहा कि ये चुनाव हुड्डा लड़के जीत रहे हैं, लेकिन अगर नेशनल लेवल पर देखें तो राहुल गांधी नेता हैं, जननायक के तौर पर छवि जो पेश करती है कांग्रेस पार्टी। बार बार वो क्या कह रहे हैं कि हमने अपने परिवार में प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा होते हुए देखा कि कैसे सिस्टम को मैनिपुलेट किया गया, कैसे दलितों पिछड़ों को उनका हक नहीं मिला है। और आप शैलजा जी का बयान पूरे चुनाव में देखते रहे तो ऐसे लग रहा था कि वो तो कांग्रेस के एंटी जा रही हैं। वो बार बार कह रही हैं कि मैं दलित हूं, सबसे सीनियर हूं, मुझे क्यों नहीं अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है ये उम्मीद क्यों ना रखें, जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा। जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो हैं उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो बहरहाल आपको ये बता दें, गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खबर यह है कि कांग्रेस इस वक्त 53 सीटों पर